नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प बिजनेस मॉडल लेके आया हूँ। हम सब लोग IPL देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। IPL आखिर पैसे कैसे कमाता है, कैसे उसका अर्निंग सोर्स होता है। आपको IPL देख के ज़रूर लगा होगा कि KKR ने IPL को जीत लिया, लेकिन क्या आपको पता है IPL की विनिंग अमाउंट 20 करोड़ रुपए थी। यानी IPL कि जो KKR की टीम जीती, BCCI ने उसको 20 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अकेले मिचेल स्टार्क की कीमत 25 करोड़ रुपए थी। तो आखिर KKR ने जीता क्या, ये घाटे में रही। तो इसी सिलसिले में हम पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आज हम IPL का डिस्कस करते हैं, और इसको मिस मत करिएगा। आखिर तक मैं आपको इसमें बहुत सारे राज खोलने जा रहा हूँ। 13 सितंबर 2007 में BCCI शुरुआत करती है IPL की, जो आपने देखा है बहुत ही फेमस हुआ। और फेमस होने के साथ आज भी सारे मैच की TRP हाई जाती है उसकी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट एक तरीके से त्यौहार के रूप में देखा जाता है। उस त्यौहार में आपको लगता है आप जीत रहे हैं, लेकिन असल में जीत कोई और रहा है। आप देख जरूर रहे हैं, लेकिन जीत किसी और की हो रही है। समय आपका जरूर जा रहा है, पैसे कोई और कमा रहा है। तो कौन कौन कमा रहा है, चलिए चर्चा करते हैं इसमें हम पूरी वीडियो में। तो IPL कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी चर्चा करते हैं। IPL के कुल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका ब्रॉडकास्ट, यानी जो टीवी पे आप IPL को देख रहे हैं उसे दिखाने के लिए चैनल वाले एक भरपूर पैसे खर्च करते हैं। और मेरे जहाँ तक आइडिया, मैंने रिसर्च करी, 8400 करोड़ रुपए में सोनी वाले ने पहले से लिया था, यानी लगभग 820 करोड़ रुपए पर साल का उसका खर्चा था, 10 साल का था। लेकिन आज 16,400 करोड़ रुपए में स्टार स्पोर्ट्स वाले ने उसको लिया है IPL को 4 साल के लिए, यानी आज उसकी कीमत 3300 करोड़ पर ईयर की हो चुकी है। अब आप सोचिए, 840 से 3300 करोड़ रुपए, क्या आपकी इनकम इतनी बड़ी नहीं बढ़ी? तो विचार जरूर करिएगा। दूसरा इसमें मेन पार्ट होता है टाइटल स्पॉन्सर्ड। टाइटल स्पॉन्सर की बात अगर मैं करूँ तो आप देखते होंगे, जब सबसे पहले IPL जब आया था तब हम बोलते थे DLF IPL। जब सेकंड टाइम उसमें आया, DLF काफ़ी टाइम स्पॉन्सर करता रहा, तब वो उस समय टाइटल स्पॉन्सर के लगभग 40 करोड़ रुपए पे करता था। उसके बाद पेप्सी ने ले लिया। पेप्सी ने भी लगभग 79 करोड़ रुपीज़ के आसपास का स्पॉन्सरशिप फीस पे करी। आज की डेट में टाटा के पास स्पॉन्सरशिप है टाइटल स्पॉन्सरशिप भी, उसके भी अच्छे खासे पैसे 70 से 80 करोड़ रुपए 1 साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के पे करता है। सो यानी टाइटल स्पॉन्सर्ड हुआ हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा हुआ एसोसिएट स्पॉन्सर, मतलब आप जब मैच देखते हैं तो उसमें बीच में आता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तब सीएट टायर का इसमें ऐड देखते हैं। तो सीएट टायर ने उस ऐड को लिया है और वो उस ऐड के लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करता है सीएट टायर वाला। अब सीएट टायर वाला भी खर्च कर रहा है। बाद में आपका ड्रीम 11 प्लेइंग चेंजर ऑफ द अवार्ड भी आता है उसके बीच में। इसके बीच में आपके कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं, कई सारी स्पॉन्सरशिप। तो ये एसोसिएट स्पॉन्सरशिप से लगभग BCCI को कमाई होती है 200 करोड़ रुपए की। अब आप सोच रहे होंगे सब पैसे तो BCCI को मिल रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी क्या कर रही है? इस पर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये BCCI भी कुछ पैसे फ्रेंचाइजी ओनर को देता है, कैसे देता है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया एसोसिएट स्पॉन्सर लगभग 200 करोड़ रुपए BCCI इन सारे छोटे छोटे स्पॉन्सर से कलेक्ट कर लेता है। तो अब स्टार्ट करते हैं IPL बिजनेस मॉडल पे। IPL बिजनेस मॉडल है क्या, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला इसमें होता है ब्रॉडकास्ट मतलब हम आप जो चैनल मैच को देखते हैं वो ब्रॉडकास्ट के रूप में हमारे सामने पेश होता है, जिसके लिए चैनल वाले एक भरपूर अमाउंट BCCI को पे करते हैं। पिछले डेटा के अकॉर्डिंग जब सोनी के पास था DLF IPL, टाटा IPL, वीवो IPL का, तो इस अमाउंट का मतलब लगभग 8400 करोड़ रुपए 10 साल के लिए टाई अप किया गया था, यानी लगभग 830-840 करोड़ रुपए पर साल एवरी ईयर ये BCCI को मिलता था ब्रॉडकास्ट के रूप में। और आज की डेट में ये स्पॉन्सरशिप स्टार स्पोर्ट्स के पास है, और स्टार स्पोर्ट्स से 16,400 करोड़ रुपए केवल ब्रॉडकास्ट के लिए पे कर रहे हैं 4 साल के लिए, यानी लगभग 3300 रुपये पर ईयर, यानी 830 से 3300
कितना बड़ा इन्फ्लेशन हुआ, क्या आपकी कमाई का इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने आईपीएल देख देख के कमाई करवाई आईपीएल बीसीसीआई टीम वालों की। तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीतता है। दूसरा इसमें एवेन्यू होता है आईपीएल की टीम जो इंडिविजुअल ओन करती हैं, जैसे शाहरुख खान साहब ने केकेआर ली हुई है, श्रीनिवासन साहब ने चेन्नई सुपर किंग ली हुई है, मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस ली हुई है। ये इंडिविजुअल तौर पे भी ले लेते हैं या कंपनी बना के कंपनी ओन भी ले लेते हैं। कई कंपनियों का शेयर होल्डिंग भी उसमें होती है, तो सब उसमें ले लेते हैं और ये लोग उनसे भी पैसा एक अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा होता है इसमें अर्निंग करने का स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी दो तरीके की होती है। पहली स्पॉन्सरशिप होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। हम लोग देखते हैं जब स्टार्टिंग में आता तो डीएलएफ आईपीएल कहते थे हम लोग इसे, फिर थोड़े टाइम बाद डीएलएफ के बाद वीवो आईपीएल आ गया, वीवो आईपीएल के बाद टाटा आईपीएल आ गया, पेप्सी आईपीएल आया था। तो ऐसे सारे कई चेंज होते चले गए और ये इस मेन स्पॉन्सरशिप के 70-80 करोड़ रुपए से लेके 300-400 करोड़ रुपए तक पे करते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट केवल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि इसका एक फ़ायदा है कंपनी वालों को। अगर आपके दिमाग में आईपीएल आएगा तो क्या आप आईपीएल बोलोगे? आप बोलोगे नहीं, टाटा आईपीएल। तो यानी टाटा का इतना बड़ा ब्रांड, उसकी एक गाड़ी भी वहाँ खड़ी हुई आपने देखी होगी, वो ऐड आता रहता था नेक्सॉन का, अलग अलग गाड़ियों का। तो मेन स्पॉन्सरशिप के कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो मेन स्पॉन्सरशिप हो गई और इसके बाद सेकंड पार्ट आता है एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। ये क्या होती है भाई? एसोसिएट स्पॉन्सरशिप मतलब जब मैच चल रहा होता है तब आप देखते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एक होता है सीएट टायर, यानी वो स्पॉन्सर किसने करा हुआ? सीएट टायर ने। सीएट टायर स्पॉन्सर को कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी रकम देता है बीसीसीआई को। आप देखते हैं ड्रीम 11 प्लेयर चेंजिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड एक आता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, उन अवार्ड को अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। और अगर मैं एसोसिएट स्पॉन्सर की बात करूं तो बीसीसीआई को लगभग 200 करोड़ रुपए एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के तौर पे मिलता है। तो ये टोटल पार्ट होते हैं हमारी अर्निंग के, जो बीसीसीआई इसमें अर्न कर रहा है। अब हम एक एक को इसका विश्लेषण करेंगे, एक एक का, कि ये लोग कैसे कमा रहे हैं पैसे को। यानी मैच हम लोग देख रहे हैं, समय हम खराब कर रहे हैं, आखिर इसको कमा कौन रहा है? आपको लग रहा है केकेआर जीती, लेकिन असल में कौन जीता, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं बीसीसीआई को जो ब्रॉडकास्टिंग के रूप में इतने बड़ी रकम मिल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। बीसीसीआई को पहले 8200 करोड़ रुपए 8300 करोड़ रुपए मिलते थे 10 साल के लिए, जो अब 16400 करोड़ मिल रहे हैं स्टार से। तो 16400 करोड़ जो मिल रहे हैं, 3300 करोड़ रुपए पर ईयर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इसमें 50% पैसा बीसीसीआई अपने पास रख लेती है और 50% पैसा सारी टीम्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि उनके ही द्वारा मैच होगा, वहीं से उनको व्यूज़ मिलेंगे। दूसरी 16400 करोड़ की हमने बात करी, ये तो हो गया ये। अब आप सोचिए, स्टार वाला इतनी बड़ी रकम दे रहा, तो वो इस पैसे को कमाएगा कैसे? वो कहते हैं ना, तेल तो तिल्ली में से निकलता है। उसने भी सोचा होगा, समझा होगा, तो वो कैसे कमाते हैं? स्टार स्पोर्ट्स वाला आप देखते हैं मैच का इंतज़ार करते हैं, ओवर ख़त्म होने से पहले ही ब्रेक दे देते हैं, और जैसे मैच बिल्कुल बॉल डालने का नौबत आ जाती है तब वो मैच शुरू करते हैं। तो इस बीच में वो ऐड जो दिखाते हैं, वो ऐड 10-10, 15-15 सेकंड के ऐड के 15-15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब आप सोचेंगे एक ऐड से इतने रुपए? बिल्कुल मिलते हैं। और आप सोचिए, लगभग 75 मैच होते हैं, 75 मैच में 40 ओवर होते हैं हर मैच में, और कितने सारे ऐड उस बीच में दिखाए जाते हैं। 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, कितना बड़ा टाइम उनको मिलता है ऐड दिखाने का। तो यानी ब्रॉडकास्ट वाले जो 16,400 करोड़ दे रहे हैं, वो इससे अच्छा कमाते हैं। क्या आप मैच देख के इतना कमाते हो या सिर्फ हवा में एंजॉय करते हो? तो देखते हैं। बीसीसीआई की हमने बात कर ली, ब्रॉडकास्टिंग की। अब हम सेकंड पे आते हैं, बीसीसीआई कैसे पैसे कमा रहा है। बीसीसीआई तो हर जगह से माला माल है, उसे ब्रॉडकास्टिंग का 50% मिल रहा है, वो टीम को डिस्ट्रीब्यूट 50% करता है, टाइटल स्पॉन्सर का 50% उसको मिल रहा है,
एसोसिएट स्पॉन्सर का भी 50% उसको मिल रहा है, बाकी वो 50% टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी बीसीसीआई माला माल ही माला माल है, और हमें पता ही है कि सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई है हमारे पास। तो हमने बात कर ली ब्रॉडकास्टिंग की, बीसीसीआई की। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि टीम्स, जो टीम ओन कर रहे हैं वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। टीम जो ओन करते हैं, अब देखिए टीम जो ओन कर रहा है, मैंने आपको बताया ना विनिंग प्राइस 20 करोड़ था केकेआर का, और अकेले मिचेल स्टार्क की कीमत 25 करोड़ है। तो यानी 5 करोड़ का घाटा, और 20 करोड़ भी सारे प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 20 करोड़ जो मिले उसमें से भी 10 करोड़ ओनर रखेगा, 10 करोड़ प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी फिर क्या मिला इस पर चर्चा करते हैं। देखिए जब कोई मैच होता है तो क्या करते हैं, टीमें अलग अलग अपने जगह डिसाइड कर लेती हैं। जैसे केकेआर ने डिसाइड कर लिया कि ईडन गार्डन्स उसका होम ग्राउंड है, चेन्नई सुपर किंग ने डिसाइड कर लिया कि चेपॉक स्टेडियम उसका होम ग्राउंड है, जयपुर अपने राजस्थान रॉयल्स ने डिसाइड कर लिया कि जयपुर उसका होम ग्राउंड है। तो वहाँ पे जितने भी मैच होंगे उस मैच का 50% टिकट अमाउंट जाएगा बीसीसीआई के पास, 50 से 80% तक अमाउंट जाएगा आपकी टीम ओनर के पास, ठीक है। और 20% अमाउंट जो जाता है वो जाता है लोकल स्पोर्ट्स ग्राउंड ओनर एसोसिएशन को, जिससे वो उसका मेंटेनेंस करते हैं। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास से टिकट बिकते हैं एक मैच में, इससे ज़्यादा नहीं बिक पाते हैं जहाँ तक एनालिसिस रिसर्च डेटा बताता है। तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, यानी उनके लिए ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर बात है। आईपीएल टीमें खर्च करती हैं पैसा, खर्च करने का मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट आईपीएल टीम बियर करती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी, होटल के एक्सपेंसेस सारे वो बियर करती हैं, सारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसको सैलरी जो पे करती है वो टीम पे करती है, साथ में जितनी फूडिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, जितना भी हो रहा है सारा खर्चा, मेडिकल हो रहा है, सारा का सारा खर्चा टीम ओनर खर्च करते हैं। अब आप सोचिए पहले तो इतने महंगे प्लेयर खरीदे, फिर उनकी रिकरिंग कॉस्ट इतनी हाई है, ट्रेनिंग ये सब चीज़ें करने, फूड ट्रैवल सब मिला के, आप कमा कैसे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टीम कैसे कमाती है। टीम का पहला मेन सोर्स है कमाने का बीसीसीआई 50% पार्ट देता है, वो भी मिलता है पहला। दूसरा मेन पार्ट है ड्रेस से पैसे कैसे कमाते हैं। बिल्कुल आईपीएल में सब कुछ बिकता है। आईपीएल में जो आप ड्रेस देख रहे हैं जो प्लेयर पहनते हैं, उस एक ड्रेस में लगभग 12 कंपनियों के एड्स होते हैं, लगभग 12, कम बढ़ हो सकते हैं, लगभग 12 एवरेज होते हैं। और ये 12 की 12 कंपनी बहुत बड़ी रकम पे करती हैं टीम ओनर्स को कि आप ऐड दीजिए, कि ऐड से उनको बेनिफिट मिलेगा। अब आप देखते हैं धोनी ड्रेस पहना हुआ और उसमें अगर ऐड आ रहा है तो आप जानते हैं उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी। अगर ऋषभ पंत ने कोई ऐड लगाया हुआ अपनी टी शर्ट पर तो उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, क्योंकि ये सब रोल मॉडल बन चुके हैं, हर कोई इसे एडमायर करता है, देखता है, उन जैसा बनना चाहता है, इसलिए उस ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए ये ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बड़ा प्लेयर खरीदते हैं तो ये वैसे ही बढ़ा लेते हैं। तो टीम सबसे पहले कमा रही है हमारी अपनी ड्रेस से बहुत बड़ा अमाउंट। दूसरी अमाउंट मैंने आपको बताया बीसीसीआई से बहुत बड़ा शेयर उनको मिलता है। थर्ड अमाउंट उन लोगों को मिलती है ग्राउंड से वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, मतलब ठीक है खर्चे निकलते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा जो भी आ रहा है बढ़िया है। तो ये 3 मेन सोर्स होते हैं कंपनी के अर्न करने के, इंडिविजुअल के अर्न करने के। तो मैंने आपको बताया बीसीसीआई कमा रहा है, ब्रॉडकास्टर कमा रहा है, आईपीएल ओनर कमा रहे हैं, प्लेयर की तो वाह है। प्लेयर तो पैसे ही बोली लगा के पहले बिक जाते हैं, उन्हें पहली पेमेंट मिल जाता है, टीडीएस भले ही कट जाता है लेकिन बहुत बड़ी रकम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। लेकिन आईपीएल में उनको इतना महंगा अमाउंट पे ख़रीदा जाता है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा है। ये पूरे आईपीएल का बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे ऐसा कमाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लग रहा था केकेआर जीता, लेकिन केकेआर नहीं जीता। आप ये जान के हैरान होंगे आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग की है। 8,800 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग के पास उसकी ब्रांड वैल्यू है। यानी आईपीएल कोई भी जीते कमाई वो करके लेके जाता है। 5 बार का विनर भी है और
ब्रांड वैल्यू भी है। सेकंड नंबर पे KKR है, जिसकी ब्रांड वैल्यू लगभग 8200 करोड़ रुपए की है। यानी IPL उसने जीता ज़रूर, लेकिन कमाई में वो सेकंड रही। ऐसे ही सारी टीमें लाइन बाई लाइन लगी हुई हैं। मुंबई इंडियन थर्ड नंबर पे है, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स हैं, ऐसे सारी टीमें लाइन से हैं। तो ये सारी टीमें कमा रही हैं। अब आप समझिए असल में विनर था कौन। तो बिजनेस मॉडल समझें, आगे बढ़ें, ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आऊँगा आपके पास नेक्स्ट केस लॉस डिसाइड करने के नेक्स्ट बिजनेस लॉस के लिए। थैंक यू। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।